ओ भाई साहब, भीड़ देख रहे हो? क्यों अखिलेश यादव चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो सिर्फ साइकिल से ही संसद जाएं? उसका कारण ये है उनका बढ़ता हुआ रुतबा। लोकसभा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की कि वो कहीं नगीना से जीत ना जाएं, और साथ ही साथ उनने अपने सहयोगी राहुल गांधी को भी उनकी मदद नहीं करने दी। एक तरफ प्रियंका गांधी जो है चंद्रशेखर आजाद को फोन लगा के उनके हालचाल लेती रहती हैं। एक बार सड़क पर आंदोलन करते वक्त जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तो वो हॉस्पिटल भी पहुंची, लेकिन फिर भी नगीना में उनकी मदद नहीं की गई। गलत हुआ यार। रॉकस्टार लग रहे हो। पॉप सिंगर है ना, बादशाह, सेम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। सब बादशाह ही बोल रहे हैं यार, ये क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद के सामने आपको जो ये भीड़ दिख रही है ना, ये ना तो उन्होंने कोई रैली कर रहे हैं और ना ही ये कोई जनसभा कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक पीड़ित परिवार कई महीनों से न्याय के लिए आंदोलन कर रहा था, सड़कों पर बैठा हुआ था। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां पहुंचे थे कल, और उनको देखने के लिए इतने सारे लोग आए। जिस समय दलित राजनीति, बहुजन राजनीति अपने हाशिए पे पहुंच चुकी है, उस समय इन युवाओं को जो है चंद्रशेखर आजाद में एक नई उम्मीद दिखती। एक खास बात मैंने नोटिस की, मीडिया से बात करते वक्त चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि भले ही मैं सांसद बन गया हूं, लेकिन मैं सड़कों पर संघर्ष करना बंद नहीं करूंगा। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गोदी मीडिया इतना ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को क्यों दिखा रहा है? सोचो जरा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सोशल मीडिया का खौफ है। और अब ऐसा टाइम आ चुका है ना कि जितने भी सैटेलाइट टीवी थे वो सारे के सारे जो हैं अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। सबके यूट्यूब चैनल हैं, सबके फेसबुक चैनल हैं, सबके जो है ट्विटर्स हैं, और वो सारी खबरें वहाँ दे रही है जहाँ पहले एक टाइम पे वो सैटेलाइट पे देती थी। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? आपके घर पे रखा हुआ जो सेटअप बॉक्स है, उस सेटअप बॉक्स से अब कोई भी खबरें नहीं देखता है। आपको जब भी खबरें देखनी होती है आपको मोबाइल उठाना होता है। मोबाइल उठाने पे ही आपको सारे सोशल मीडिया खोलते हैं और उन पर ही सारी खबरें देखते हैं। अगर अब भी ये जो खबरें हैं, जो असली खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आती हैं, वो सैटेलाइट चैनल अगर नहीं दिखाएंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि देश के नंबर 1 चैनल मेरे ब्लॉग फुटेज उठा रही है। यकीन नहीं हो रहा? देखिए। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि आजाद समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे सभी दल नारा दिया करते थे। वो नारा था कि 85% और ये 15% राज कर रहा है। मैदान में उतरे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बाजी मार ली। आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी गंगा, सोचो ऐसे चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देना हर किसी का सपना होता होगा। आज वही चैनल जो है वो मेरे फुटेज उठा रही है, वो भी मुझसे बिना पूछे। पूछ लो हनी, मेरा ड्रोन खराब हो गया ना? हाँ, खराब हो चुका है। मेरा ड्रोन जो है खराब हो चुका है, उसकी बैटरियां खराब हो चुकी हैं, वो ठीक से उड़ नहीं सकता। लगभग 3 साल पहले लिया था। मेरे पास जो मोबाइल है जिससे मैं शूट करता हूँ ये पुराना हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, देखो लाइट भी चली गई, हमारे ऑफिस का क्या बुरा हाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे सैटेलाइट चैनल्स जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत, सूरज भाई ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि आप एक अच्छा सा वकील करिए और इन पर केस कर दीजिए। लेकिन जितने मेरे ऊपर फर्जी केस हुए थे उनसे मुझे एक खास एक्सपीरियंस मिला है कि जब तक मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि ये फुटेज मेरी है, लगभग 10 साल निकल जाएंगे। कल का एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइम जब जी टीवी पर सुधीर चौधरी का शो चलता था तो वहां पर वो ऊट पटांग बोलता था। कहीं बोलता था कि है ना क्या 2000 की नोट में चिप है, 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। जब ये सारी खबरें चलती थी ना तो ऐसा मन करता था कि इनको जाके कुछ बोल दूं, समझा दूं। कुणाल कामरा के हत्थे चढ़ गया था अर्नव, और उसने ऐसा रगड़ा कि पूरे भारत में बवाल मच गया। Here I'm asking Coward Arnav Goswami questions about his journalism. लेकिन ऐसा हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम जो सोशल मीडिया की ताकत है ना वो बहुत जबरदस्त है। कल क्या हुआ, NCERT जो भारत में जो सरकारी किताबें और स्कूलों में और जो टीचर्स को ट्रेनिंग देती है, उसने एक बयान दिया, एक सिफारिश दी कि अब से जो भारत के टेक्स्ट बुक हैं उसमें इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाए। सदगुरु इस पोस्ट को रीपोस्ट करके बोलते हैं कि हमें ब्रिटिशों के जाने के तुरंत बाद ही भारत नाम अपना लेना चाहिए था, ये लोगों के दिल में गूंजता है।
इस पोस्ट के नीचे ध्रुव राठी ने रिप्लाई दिया, लिखते हैं, सब जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए आप फूट डालो और राज करो का गंदा खेल खेल रहे हैं। सबको पता है संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, कि आप कुछ भी कह के यहाँ से निकल नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना। आपके नीचे कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो रिप्लाई देगा और आपकी खटिया खड़ी कर देगा। आज जो है 19 तारीख है। 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ें, इस वजह से उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी औरंगाबाद में। अभी ये कॉलेज चल रहा है और बहुत बेहतरीन से चल रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको साल भर की फीस जो है 500-600 रुपये लगती है, और इस कॉलेज पे मैं 2 बार जा चुका हूँ। एक बार अकेले गया था, दूसरी बार तो क्लास दे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, अपने कॉलेज में जब आते हैं तो जय भीम से स्वागत होता है। क्या बात है। अगर यहाँ मेरे को जय भीम नहीं बोलते तो मैं पर्सनली ऑफेंड हुआ होता। बाबा साहब का ये फोटो बहुत फेमस है इस कॉलेज के साथ, और ऐसा ही फोटो मैंने खिंचवाया था 2020 में। ये जो कॉलेज है ना, ये बाबा साहब को बहुत प्रिय था। मतलब जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर बाबा साहब एक चेयर डाल के बैठते थे और अपनी आंखों से ये सारा कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते थे। वहाँ की एक चीज़ और मुझे सुनने में मिली थी कि इस कॉलेज की जो ईंटें थी ना, वो भी यहीं पर आकर बनवाई गई थी, और उन सारे कॉलेज की ईंटों पर लिखा था PES। PES का मतलब मालूम तेरे को? पीपल एजुकेशन सोसाइटी। और वो ब्रिक अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है। बाबा साहब ने 18 जुलाई को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी। इसका नाम था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल एजुकेशन सोसाइटी, इसका काम था कि पूरे देश भर में जो बहुजनों के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा गया है, उनको वापस से मुफ्त या कम से कम फीस में वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये चालू कर दिए हैं। हमारा बल्ब जो है वो खराब हो चुका है, ये वाला। ज़्यादातर हम क्या करते थे कि बल्ब जला के रखते थे यहाँ पे। आपको पता है 19 तारीख है और आज ही के दिन जो है मोदी जी राजगीर पहुँचे हैं, और जो हजारों साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। चश्मा रह गया तुम्हारा। ओह, मैं भूल ही गया था। तो आज के दिन जो है मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। अब आप बोलोगे नालंदा यूनिवर्सिटी तो हजारों साल पुरानी थी। इंटरनेट पर जो है एक नया जुमला चल रहा है, जिसे खिलजी ने तोड़ा था उसको मोदी ने फिर से बनवा दिया। एक्चुअली में मामला ये है कि आज जब मिलिंद कॉलेज की स्थापना हुई थी, आज ही के दिन नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रख दिया है नालंदा, और मोदी जी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें 2014 के बाद ही आज़ादी मिली थी, और ऐसा ही हाल हो रहा है कि पूरी गोदी मीडिया जो है उसी चीज़ को गाने में लग गई है। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसका विरासत बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा बाहर निकाला गया है, बाकी को वो निकाल नहीं पा रहे क्योंकि चारों तरफ जो है गाँव बस गए हैं। इनके बराबर पहुँच नहीं सकते तो नाम ही बदल दो। तो उन्होंने एक सरकारी यूनिवर्सिटी खोली है जिसका नाम रख दिया है नालंदा। अब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, क्या वहाँ विदेश से लोग पढ़ने आएंगे। देखो, सबसे शुरुआत में जो है गोदी मीडिया का सहारा लिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। अब जो है आपके जो चहीते यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फेसबुक चलाने वाले लोग हैं जो फेमस हो चुके हैं, उनका सहारा लिया जा रहा है बहुत सी ऐसी चीज़ों को फैलाने में जो सच नहीं है। जो हम बोलते थे कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, अब उस पर भी कब्जा होने वाला है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉगिंग के पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से नेता या कौन से व्यक्ति की खबर चाहिए ताकि मैं अपनी रिसर्च का दायरा को और ज़्यादा बढ़ाऊँ। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हम ला सकते हैं मिलकर। कोशिश तो कर ही सकते हैं कम से कम। कल मिलते हैं।